अगले दिन सुबह हमें बार ओनर का घर दिखाया जाता है। अभी वो सोच रहा होता है पता नहीं उन दोनों लड़कों ने कितनी लकड़ियां काटी होंगी। फिर वो आगे सोचता है वैसे देखा जाए तो एक रात में उस काम को खत्म करना इम्पॉसिबल है। चलो मैं उन्हें देख के आता हूँ, वो दोनों अभी भी लकड़ियां काट रहे हैं या फिर सो रहे हैं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि ओनर अपने बार पे पहुंच चुका था। वो दूर से देखता है कि वो दोनों अभी सो रहे थे, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दरवाजा को खोलते हुए कहता है, मैंने तुम दोनों को काम करने के लिए कहा था, तुम दोनों सो क्यों रहे हो? पर जब वो रूम के अंदर एंटर करता है वो देखता है कि लकड़ियां तो ऑलरेडी कटी हुई है। ओनर की आवाज से उन दोनों की नींद टूट जाती है। ओनर बिना कुछ बोले उन दोनों को कुछ सेकंड के लिए घूरता रहा। सी कहता है, ओनर हम दोनों ने अभी अभी लकड़ी काटने का काम खत्म किया है, हम दोनों तो अभी सिर्फ रेस्ट ले रहे थे। ओनर नोटिस करता है कि उनके हाथ में छाले भी पड़ चुके हैं। फिर वो आगे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों ने सही तरीके से लकड़ियों को काटा है? कुछ लकड़ियों को फिर से काटने की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो तुम दोनों ये काम पहली बार कर रहे होगे, फिर भी तुम दोनों ने जो भी किया वो मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं सोच रहा था तुम दोनों नोबल्स को कोई भी काम करना नहीं आता होगा और जब तुम्हें कोई मुश्किल काम मिलेगा तुम दोनों गिव अप कर लोगे। चार्ल्स कहता है, मैं माफी चाहता हूँ पर हम दोनों ऐसे नहीं हैं। जिस पे वो ओनर हंसते हुए कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों बाकी नोबल्स से अलग हो। फिर वो आगे कहता है, वेल आज मैं तुम दोनों को छुट्टी दे रहा हूँ, तुम दोनों जाके अपने जख्म पे मेडिसिन लगा लो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है, तो उसने हमें कल रात इतने सारे काम इसीलिए दिए ताकि वो देखना चाहता था हम दोनों गिव अप कर रहे हैं या फिर नहीं। तभी चार्ल्स उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब छोड़ो इन सारी बातों को, अभी हमें सबसे पहले अपने ऊंट्स को ट्रीट करना होगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने कमरे में थे। अपने चोटों पे पट्टी लगाने के बाद सी चार्ल्स का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अगर ऑनेस्टली कहूँ तो कल मैंने तुमसे झूठ कहा था। जब तुमने मुझसे पूछा क्या तुम गिव अप करना चाहते हो, तब मैं सच में गिव अप करने की ही सोच रहा था। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, इन द एंड देखा जाए तो हम दोनों ने काम को फिनिश कर ही लिया। शायद तब तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। अगर एक पर्सन एक टास्क को पूरा नहीं कर पा रहा है तो शायद दो पर्सन मिलके उसे पूरा कर सकते हैं। अभी सी अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी मुलाकात चार्ल्स से हुई। उसे इस तरह से एक्ट करते हुए देख चार्ल्स उससे पूछता है कि क्या तुम रो रहे हो? सी कहता है, नहीं। तभी चार्ल्स अपना हाथ सडनली विड्रॉ कर लेता है। सी परेशान होकर कहता है, तुम्हें इस तरह से अचानक से अपना हाथ नहीं खींचना चाहिए था, अभी ही तो तुमने अपने हाथों पे पट्टी लगाई है। तभी चार्ल्स उसे टच करते हुए कहता है, तुम सच में रो रहे हो? सी अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस सडनली पास्ट की बातें याद आ गई, पर अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अभी सी को पास्ट के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उसका फ्यूचर अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। बार ओनर सबको एक पियानो दिखा रहा था। वो पियानो बहुत ही ज्यादा पुराना दिख रहा था। उसे वो पियानो बहुत सस्ते दामों पे मिली थी। उस पियानो को देखते हुए सी सोचने लगता है, मुझे तो लगा था मैं कभी बजा नहीं पाऊंगा, किसे पता था कि मुझे ये बजाने का फिर से मौका मिलेगा। इस पियानो के लिए सी ओनर को थैंक यू कहता है। ओनर कहता है, मैंने इसे सिर्फ तुम दोनों के मनोरंजन के लिए नहीं खरीदा है, अगर कस्टमर तुम्हारे परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर मैं इस पियानो की कॉस्ट को तुम्हारे पेमेंट में से काट दूंगा। फिर वो आगे कहता है, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पे आ चुकी है, क्यों ना तुम दोनों इसे हमारे लिए प्ले करो। पियानो बजाने के लिए सी दोनों चेयर को एक साथ रख देता है। चार्ल्स उसे पूछता है, तुम दो चेयर क्यों लेके आ गए? जिसपे सी कहता है, ताकि हम दोनों साथ में पियानो बजा सके। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में पियानो बजाने लगते हैं। उनका परफॉर्मेंस देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब हैरान में पड़ जाते हैं। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, पर एक पर्सन कहता है, इन म्यूजिशियंस को तो रिच लोगों के लिए परफॉर्म करना चाहिए था ना, वो अपना टैलेंट यहाँ पे वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये सुन के चार्ल्स अपसेट हो जाता है, पर सी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है, हम लोग उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं जो लोग म्यूजिक को पसंद करते हैं, इससे स्टेटस का कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुन के वो कस्टमर पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है। तभी दीवार के पास खड़ा हुआ एक पर्सन क्लैप करते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग ऐसी बातें कहोगे। उसे देख के एक कोवर्कर कहता है, एल तुम यहाँ पे? आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मुझे बताओ बिजनेस नेगोशिएशन कैसा गया?
एल कहता है कुछ प्रॉब्लम आ गई इसीलिए मैं वापस आ गया तुम लोगों के साथ उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। फिर वो सी के पास जाते हुए कहता है क्या ये लिटिल क्यूटी न्यू कमर है? क्या वो तुम थे जिसने ये पियानो बजाया था? ये सुन के चार्ल्स तो पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो सी के सामने आ जाता है। ये देख के एल कहता है शांत हो जाओ, मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। तभी बार का ऑनर उसे कहता है अब बस बहुत हो गया, तुम अभी अभी वापस आए हो, कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करना। फिर वो आगे पूछता है तुम जिस बिजनेस के लिए गए हुए थे क्या उसका नेगोशिएशन अच्छी तरह से हो गया? एल कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे डांट पड़ी और उन्होंने हमें पागल कहा। इधर चार्ल्स सी से पूछता है क्या तुम ठीक हो? जिस पे सी कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों को देख के चार्ल्स कहता है ये लोग जबरदस्ती यहाँ पे घुस आए हैं, अच्छा होगा कि तुम उन लोगों से दूर रहो क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तभी बार ओनर उनसे कहता है तुम दोनों में से कोई एक सोलो परफॉर्म करो और दूसरा लोगों को अल्कोहल सर्व करो। सी अल्कोहल सर्व करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी चार्ल्स उसे रोकते हुए कहता है तुम पियानो बजाना कंटिन्यू करो, मैं उन्हें अल्कोहल सर्व कर दूंगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स उन लोगों के पास जाता है अल्कोहल सर्व करने के लिए। उसे देख के एल कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए? तुम्हें तो परफॉर्म करना चाहिए था, उस लिटिल क्यूटी को यहाँ पे आना चाहिए था। चार्ल्स शांत स्वर में कहता है वो मुझसे अच्छा परफॉर्म करता है इसीलिए वो पियानो बजा रहा है। जिस पे एल कहता है तो फिर मुझे उसके पास डायरेक्टली जाना चाहिए, मुझे उससे कुछ पूछना था, पर चार्ल्स उसे रोक लेता है। एल कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। चार्ल्स कहता है मैं उसके सबसे करीबी हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो फिर तुम मुझसे पूछ सकते हो। एल कहता है तो तुम्हारा मतलब ये है कि उसके बिहाफ पे तुम मुझे जवाब दोगे? चार्ल्स हाँ कहता है। एल पूछता है तो फिर मैं उससे पूछना चाहता हूँ आखिर उसका टाइप कैसा है और वो मेरे बारे में क्या सोचता है। ये सुन के चार्ल्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी ओनर गुस्से से कहता है अब बस बहुत हो गया। वो चार्ल्स को पीछे हटाते हुए कहता है एल तुम्हें ज्यादा सीरियस होना होगा, हम दोनों ने ये तो डिस्कस नहीं किया था। एल कहता है वो बीच में टांग अड़ा रहा है। ओनर कहता है हम लोग उससे पूछना चाहते हैं क्या वो दूसरों को भी पियानो सिखा सकता है, एक्चुअली में हम एक टीचर ढूंढ रहे हैं। जिस पे चार्ल्स साफ कह देता है कि उसे सिखाना बिल्कुल भी नहीं आता है। ओनर कहता है ठीक है तब इसे भूल जाओ, तुम इन लोगों के लिए कुछ और अल्कोहल लेके आओ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सी घर से बाहर आया हुआ था, वो सोच रहा होता है सोने से पहले मुझे ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए था। ये तो अच्छा हुआ कि जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था मैंने चार्ल्स को सोते समय डिस्टर्ब नहीं किया। तभी उसे बार के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो सोचने लगता है इतनी देर हो गई है, यहाँ पे अभी भी लोग मौजूद है। वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने ही वाला था, पर तभी उसके कदमों के नीचे एक टहनी आ जाती है जिसकी वजह से बार का ओनर दरवाजा खोल देता है और कहता है वहाँ पे कौन है। जब वो सी को देखता है वो कहता है ओह ये तुम हो, मुझे बताओ तुमने क्या सुना? सी कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। अभी वो सोच रहा होता है क्या वो लोग अभी कोई सीक्रेट बात कर रहे थे।